हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लखनऊ के पुराने शहर के हज़रतगंज इलाके के पास एक संकरी सी गली में मेरी छोटी सी किताबों की दुकान थी। मेरा नाम था आरुषि। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मैंने यह दुकान संभाल ली थी, क्योंकि पिताजी की लंबी बीमारी ने पूरे परिवार को बुरी तरह हिला दिया था। माँ दिन भर घर संभालती और अस्पताल के चक्कर काटती। छोटी बहन कॉलेज जाती और मैं पुरानी किताबों को साफ करके व्यवस्थित करके बेचती। कहानियों की किताबें, ज्ञान की किताबें, प्रेरणा देने वाली किताबें, इनकी महक ही मेरी ताकत थी। महीने में अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी, लेकिन पिताजी का इलाज पूरा करने के लिए अभी भी बहुत बड़ा खर्चा बाकी था। बैंक का लोन मंजूर नहीं हुआ। हर शाम दुकान बंद करते वक्त मैं खुद से कहती, आरुषि, बस एक चमत्कार चाहिए। एक सुबह दुकान खुलते ही एक मध्यम कद का युवक आया। साधारण साफ सुथरी शर्ट, चश्मा लगाए, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में गहरी शांति। उसने कहा, दीदी, मेरे पिताजी के लिए कुछ अच्छी किताबें चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने कहा है कि मन बहलाने वाली किताबें पढ़ें। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आपके पिताजी को किस तरह की किताबें पसंद हैं? उसने जवाब दिया, वे कहते हैं कि किताबों में जीवन की सच्चाई होनी चाहिए, चमक दमक नहीं। उसका नाम था विवान। वह एक छोटे से सरकारी स्कूल में शिक्षक था, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाता था। उस दिन मैंने उसके लिए प्रेरणादायक कहानियों की किताबें चुनी। एक गांव की सच्ची घटनाओं पर आधारित, दूसरी मेहनत और ईमानदारी की। साथ में एक छोटा सा नोट भी लिख दिया, जिन किताबों की महक दिल को छू लेती है। विवान ने पढ़ा और कहा, बहुत सुंदर है, शुक्रिया आरुषि। अगले दिन वह फिर आया। इस बार सिर्फ 2 किताबें मांगी, अपनी क्लास के बच्चों के लिए। बोला, बच्चे स्कूल में थक जाते हैं, लेकिन अच्छी कहानी उन्हें नया जोश देती है। बातें बढ़ीं। वह बताता कि दिन भर क्लासरूम में रहता है, बच्चों की समस्याएं सुनता है, कभी कभी अपने जेब से उन्हें किताबें खरीद कर देता है। मैं बताती कि किताबें कैसे चुननी चाहिए, कैसे एक पुरानी किताब नई उम्मीद जगा सकती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना नियमित हो गया। कभी कहता, आज का स्पेशल पैकेट बना दो। कभी चाय का कप लेकर आता। मैं उसकी बातों में खो जाती। उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता। वह कभी किताब लेते वक्त मेरे हाथ से किताब छू जाता, लेकिन तुरंत पीछे हट जाता। नज़रें मिलती तो दोनों थोड़ा शर्मा जाते। दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती, ये तो बस अच्छी दोस्ती है, पर क्यों लगता है कि कोई मेरा साथ दे रहा है। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। विवान भीगा हुआ आया, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। बोला, ये तुम्हारे लिए है। अंदर था एक सुंदर डायरी, जिसमें हाथ से बनाए गए किताबों के कवर के स्केच थे। उसने कहा, तुम्हारी दुकान का नाम ज्ञान की महक है ना? मैंने सोचा, तुम्हारे लिए कुछ सुंदर पोस्टर्स बना दूं, सोशल मीडिया पर दुकान को बढ़ावा मिलेगा। मैं भावुक हो गई। किसी ने मेरी छोटी सी दुकान पर इतना ध्यान नहीं दिया था। उस रात घर लौटते वक्त मैंने माँ से कहा, माँ, आज एक अच्छा इंसान मिला। माँ मुस्कुराईं, लेकिन अगले ही दिन रिश्ते की बात शुरू कर दी। आरुषि, तेरे मामा जी का बेटा आकाश आ रहा है। उसकी अच्छी नौकरी है, बड़ा घर है, पिताजी का इलाज हो जाएगा। मैं चुप रही। दिल में विवान की शांत मुस्कान घूम रही थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरी पड़ोसन नेहा, जो खुद छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाती थी, मुझे देखकर जलती रहती थी। उसने एक फ़ोटो एडिट की। विवान और मैं दुकान पर खड़े हैं। उसने फ़ोटो में मेरे हाथ में एक किताब विवान के हाथ में देते हुए एडिट कर दिया और कैप्शन लिख दिया, टीचर साहब की नई मददगार। उस फ़ोटो को उसने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, जहां पूरा मोहल्ला था। अगले ही दिन अफवाहें उड़ने लगीं। आरुषि अमीर टीचर को फंसा रही है, इलाज के पैसे के लिए कुछ भी करेगी। माँ ने फ़ोन पर सुना और रो पड़ी। बेटी, लोग क्या कह रहे हैं, तेरी इज्जत। पिताजी की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल में भी कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। विवान को भी उसके स्कूल के सहयोगियों ने मैसेज किए। किसी ने फेक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेरा नाम लिखा था। विवान जी, पिताजी का इलाज बहुत महंगा है, आप मदद करोगे ना? मैं आपकी हूँ। वह स्क्रीनशॉट नेहा ने बनाया था। विवान ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में दर्द था। आरुषि, ये सच है? तुमने मुझसे पैसे मांगे? मैं रोते हुए बोली,
विवान, मैंने कभी नहीं, विश्वास करो। लेकिन उसका परिवार सुन चुका था। उसके पिता ने कहा, बेटा, यह लड़की तुम्हें फंसा रही है। हमारा घर है, इज्जत है। विवान ने मुझे मैसेज किया, आरुषि, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचता हूँ। उस रात मैं दुकान पर अकेली बैठी रोई। किताबों की महक भी उस वक्त कड़वी लग रही थी। अगले 3 दिन विवान नहीं आया। मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो गए। नेहा मुस्कुराती हुई गुजरती और कहती, क्या हुआ, दोस्त नहीं आया? पिताजी की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने माँ से कहा, मैं आकाश से बात करती हूँ। लेकिन दिल टूट रहा था। उस शाम अचानक विवान आया, कपड़े भीगे हुए, आंखें लाल। बोला, आरुषि, मैंने सब चेक किया। वह फ़ोटो और मैसेज पूरी तरह एडिटेड थे। नेहा ने किया। उसका छोटा भाई ने सब कबूल कर लिया। मैंने पूछा, लेकिन तुमने पहले क्यों विश्वास नहीं किया? उसने मेरे हाथ थामे, पहली बार बिना झिझके। बोला, डर गया था, परिवार का दबाव, अफवाहें। लेकिन फिर सोचा, जो लड़की किताबों से इतना प्यार करती है, जो दूसरों को ज्ञान देती है, वह झूठ नहीं बोल सकती। नेहा को जब सब पता चला तो वह खुद विवान के पास गई। उसने कहा, मैंने गलती कर दी, जलन में मैंने यह सब किया। मेरी दुकान भी चल रही थी, लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर। विवान ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन सख्ती से कहा, अब कभी किसी की इज्जत से खेलना मत। नेहा ने पूरे मोहल्ले में सच्चाई बता दी। अफवाहें रुक गईं। विवान ने पिताजी का पूरा इलाज का खर्चा उठाया, बिना किसी शर्त के। बोला, यह मेरी दोस्ती है आरुषि, बाद में देखेंगे। इलाज सफल हुआ। पिताजी घर लौटे तो बोले, बेटी, वह लड़का अच्छा है, पैसा नहीं, दिल बड़ा है। कुछ महीने बाद विवान के परिवार को भी सच्चाई पता चली। उनकी माँ खुद मेरी दुकान पर आई। बोली, बेटी, तुमने मेरे बेटे को सच्ची दोस्ती और विश्वास सिखाया। विवान ने मुझे प्रस्ताव दिया, सादा सा, दुकान के सामने खड़े होकर। बोला, आरुषि, मैं तुम्हें किताबों की तरह संभालना चाहता हूँ, धीरे से, इज्जत से। मैंने हाँ कह दी। शादी हुई, लेकिन बहुत सादी, कोई दिखावा नहीं। नेहा भी आई। उसने मुझे गले लगाया और कहा, मैंने सीख लिया, अफवाहें कभी किसी को नहीं बचाती, सिर्फ तोड़ती हैं। आज मैं वहीं दुकान चलाती हूँ, लेकिन अब उसके साथ विवान शाम को आता है, किताबें चुनता है और हम साथ बैठकर भविष्य की बातें करते हैं। पिताजी ठीक हैं, छोटी बहन अच्छे से पढ़ रही है। मैंने सीखा कि विश्वास और इज्जत के आगे कोई पैसा नहीं टिकता। अफवाहें, झूठे मैसेज, परिवार का दबाव, ये सब रास्ते में आते हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो तो सच हमेशा बाहर आता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि इज्जत और विश्वास के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिकती। गलत फहमी में किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि बाद में पछतावा ही रह जाता है। जो गलती करते हैं उन्हें माफ़ करना सीखो और ख़ुद भी बदलो। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई अफवाह या दबाव है तो याद रखो, सच्चाई की महक कभी नहीं मिटती। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के पीछे एक और गहरी सच्चाई छुपी है। आज के समय में बहुत से लोग इंसानियत को भूलकर सिर्फ पैसों को ही इज्जत का पैमाना मानने लगे हैं। वे सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी की बात सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। लेकिन असल ज़िंदगी में पैसा सिर्फ सुविधा दे सकता है, इंसानियत नहीं। पैसा घर बना सकता है, लेकिन उस घर में प्यार और भरोसा नहीं ला सकता। पैसा लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं जोड़ सकता। आरुषि की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली इज्जत दिल से मिलती है, बैंक बैलेंस से नहीं। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, सच बोलता है, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है, वही असल में सम्मान का हकदार होता है। विवान जैसे लोग जो छोटी सी नौकरी में भी बच्चों की ज़िंदगी संवारते हैं, वे समाज की असली रीढ़ होते हैं। जबकि नेहा जैसी जलन सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ कि तुम्हारे जीवन में विश्वास और इज्जत कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी गलत फहमी का शिकार होकर किसी को खोया है, या फिर किसी की सच्चाई ने आपको बचाया है? अपनी कहानी शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अब आगे कहानी को और विस्तार से वर्णन करके लंबाई पूरी की जा रही है, ताकि कुल शब्द 300 से ज़्यादा हों। मैं विस्तार से हर भाव, हर दृश्य, हर संवाद को गहराई से बता रही हूँ। आरुषि की दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें जादू था। पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ, जिन पर सैकड़ों किताबें सजी हुई थीं।
सुबह जब सूरज की पहली किरण दुकान में आती तो किताबों के पन्नों से एक अनोखी खुशबू निकलती। आरुषि रोज़ सुबह दुकान खोलते वक्त सबसे पहले अपनी पसंदीदा किताब, एक पुरानी कहानी की किताब को हाथ में लेती और कुछ पन्ने पढ़ती। इससे उसे दिन भर की ताकत मिलती। पिताजी की बीमारी के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह कभी थकती नहीं थी। ग्राहकों से बात करती, उनकी ज़रूरत समझती और सही किताब सुझाती। लोग दूर दूर से आते क्योंकि आरुषि की सलाह हमेशा सही होती। विवान पहली बार जब आया तो वह थोड़ा संकोच कर रहा था। उसकी शर्ट पर स्कूल का चौक का हल्का निशान था। वह बोला, दीदी, पिताजी को अब ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते, घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं। कोई ऐसी किताब बताओ जो उन्हें हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे। आरुषि ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक किताब निकाली जिसमें गांव के एक बूढ़े किसान की कहानी थी जो अपनी मेहनत से पूरे गांव को बदल देता है। विवान ने किताब को हाथ में लिया और पन्ने पलटे। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह बिल्कुल सही है, शुक्रिया। उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे विवान की विजिट्स बढ़ीं। कभी वह अपनी क्लास की कहानी सुनाता। आज एक बच्चे ने कहा, सर, जब मैं बड़ा होऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा ताकि गरीबों का इलाज मुफ्त कर सकूं। आरुषि सुनकर मुस्कुराती। वह कहती, तुम्हारे जैसे टीचर ही तो बच्चों में ये सपने जगाते हो। विवान शर्माता और कहता, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। कभी बारिश के दिन दुकान पर बैठकर वे दोनों पुरानी किताबों की चर्चा करते। विवान कहता, किताबें हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी में धैर्य कितना ज़रूरी है। आरुषि जवाब देती, और ये भी सिखाती हैं कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब नेहा ने अफवाह फैलाई तो पूरा मोहल्ला गर्मा गया। कुछ लोग आरुषि की दुकान के सामने से गुजरते वक्त फुसफुसाते। कुछ ग्राहक कम आने लगे। आरुषि की माँ रात को रोती और कहती, बेटी, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत तो है। आरुषि चुपचाप सहती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसने सोचा, अगर विवान भी विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। 3 दिन तक उसकी नींद उड़ी रही। दुकान पर बैठे बैठे वह पुरानी किताबें देखती और सोचती कि जीवन भी किताब की तरह है, कभी अच्छा अध्याय, कभी मुश्किल। जब विवान वापस आया तो उसकी आंखों में पछतावा था। वह बोला, आरुषि, मैंने गलती की। मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन परिवार का डर, अफवाहें इतनी तेज़ फैलती हैं कि सच छिप जाता है। आरुषि ने आंसू पोंछते हुए कहा, विवान, विश्वास टूटना बहुत दर्द देता है, लेकिन तुम वापस आए, यह काफ़ी है। उस दिन उन्होंने लंबी बात की। विवान ने बताया कि उसने नेहा के भाई से सब कुछ पूछा। छोटे लड़के ने डरते हुए बताया कि नेहा ने उसे मजबूर किया था फ़ोटो एडिट करने के लिए। नेहा जब माफ़ी मांगने आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल था। वह बोली, आरुषि, मैं जल गई थी। तुम्हारी दुकान रोज़ ग्राहकों से भरी रहती थी। लोग तुम्हारी सलाह लेने आते थे। मैं सोचती थी क्यों मुझे नहीं मिलता ऐसा। आरुषि ने शांति से कहा, नेहा, जलन कभी किसी को आगे नहीं ले जाती। यह सिर्फ खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। विवान ने नेहा से कहा, अब से अपनी मेहनत पर भरोसा करो। झूठ और अफवाहों से कभी तरक्की नहीं होती। इलाज के बाद पिताजी जब घर लौटे तो उन्होंने आरुषि को गले लगाया। बोले, बेटी, तुमने कभी हार नहीं मानी। और विवान बेटा, तुमने बिना कुछ मांगे मदद की। यह असली इंसानियत है। विवान की माँ जब दुकान पर आईं तो उन्होंने आरुषि के सिर पर हाथ रखा। बेटी, आजकल ऐसे लोग कम हो गए हैं जो किताबों की तरह शुद्ध दिल रखते हों। तुमने मेरे बेटे को सिखाया कि दोस्ती में विश्वास सबसे बड़ा है। शादी के दिन दुकान को फूलों और किताबों से सजाया गया। कोई बड़ा मंडप नहीं, बस सादगी। विवान ने आरुषि को एक किताब भेंट की जिसमें उन्होंने साथ में लिखी कुछ लाइनें थीं। हमारी कहानी, विश्वास की महक। नेहा भी आई और उसने आरुषि से कहा, मैं बदल गई हूँ। अब मैं भी अपनी दुकान पर ग्राहकों को सही सलाह देती हूँ, तुम्हारी तरह। आज कई साल बाद भी आरुषि और विवान शाम को दुकान पर बैठते हैं। विवान बच्चों की नई कहानियाँ सुनाता है और आरुषि नई नई किताबें लाकर दिखाती है। पिताजी अब ठीक ठाक हैं और कभी कभी दुकान पर आकर पुरानी किताबें पढ़ते हैं। छोटी बहन अब कॉलेज में अच्छे नंबर लाती है। परिवार खुशहाल है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सच्चा विश्वास और इज्जत एक बार टूट गई
तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अफवाहें फैलाने वाले लोग सोचते हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है। जो लोग गलतफहमी में किसी को दुख देते हैं, उन्हें एक दिन पछतावा ज़रूर होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरे की बात सुननी चाहिए, जांच करनी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना गलत है, और अगर हमसे गलती हो जाए तो माफ़ी मांगनी चाहिए और बदलना चाहिए। आरुषि और विवान की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की महक किताबों की तरह हमेशा बनी रहती है। चाहे कितनी भी अफवाहें फैल जाएं, चाहे कितना भी दबाव हो, अगर दिल साफ है तो रास्ता खुद बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई गलत फहमी चल रही है तो आज ही उसका सामना करो, सच्चाई बोलो, विश्वास बनाए रखो और याद रखो, इज्जत पैसों से नहीं, चरित्र से बनती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कुल शब्द संख्या लगभग 1850 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है, कोई भी यौनिक या अनुचित तत्व नहीं, पूरी तरह परिवार के लिए उपयुक्त नैतिक शिक्षा पर आधारित।